हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट लक्षण है। जैसे किसी रोगी का पतला होना, दुबला होना और उसका शरीर खाया पिया ना लगना, उसका शरीर हमेशा डाउननेस की तरफ जाना, या लंबा शरीर हो जाता है और उत्तेजित स्वभाव रहता है, हर समय उत्तेजना में रहता है, गुस्से में रहता है और लगभग रोज़ रात में लिंग में कड़ापन आए बिना ही स्वपन दोष होता रहता है। ऐसे पेशेंट जिनको हस्त मैथुन का दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है, जिनके कारण लिंग में शिथिलता आ जाती है, लिंग छोटा, टेढ़ा, कमज़ोर हो जाता है, या किसी भी तरह का तनाव नहीं आता है, या खांसने या निगलने की चीज़ों से गले में तकलीफ़ होती है, अड़ती है, दुखन करती है, या हल्का सा हंसने पर ही खांसी उठ जाती है, या पके हुए स्टार्च या चाशनी की तरह लसदार बलगम गले में चिपका रहता है, इकट्ठा हुआ रहता है और वह खंकारने पर भी नहीं निकलता है, बहुत मुश्किल से निकलता है, और नाक में पानी की तरह सुई सर्दी के साथ छींके आना। और अगर किसी लेडीज़ का ऋतु बंद हो जाए, एमसी किसी की बंद हो जाए और उस समय उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, या उसके बाएं ओवरी में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, जरायु बाहर निकल आएगा इतना तेज़ दर्द हो रहा हो, या बाईं ओर की छाती में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही हो और रोगी हमेशा सुस्त पड़ा रहता हो, हमेशा उसे सुस्त पड़े रहने की इच्छा होती है, काम नहीं करना चाहता है, और रोगी का जो पैर है वे फूल जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और निम्नांग यानी घुटनों तक ताकत नहीं रहती, तलवों से लेकर घुटनों तक उसके पैर ऐसे रहते हैं जैसे खड़ा खड़ा गिर जाएगा, उसमें सत महसूस नहीं होता, किसी तरह का चलते वो सत नहीं करता, गिर जाता है। प्रत्येक क्षण बुखार के समान अगर दिन का 1 बज रहा है, दिन के 1 बजे जवाहर आता है और 1 घंटा रहकर चला जाता है। इम्पोर्टेंट लक्षण है दिन के 1 बजे बुखार का आना, 2-1.5 घंटे रहना और उसके बाद अपने आप उतर जाना, और याददाश्त बिल्कुल गायब हो जाना, या बात कहते कहते भूल जाना कि मैं क्या कह रहा था, इसीलिए वह चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, और जितनी उसकी उम्र होती है उससे वह कई गुना ज़्यादा दिखाई देता है। उसका शरीर कमज़ोर होने की वजह से कई गुना ज़्यादा महसूस होता है कि इसकी एज बहुत ज़्यादा है, और स्वभाव उनका चिड़चिड़ा हो जाता है। वह किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं, बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं, और इस वजह से वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते, इधर उधर बैठते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, एक जगह स्थिर रहकर नहीं बैठ सकते, और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। शरीर में किसी भी भाग में दर्द हो रहा हो और दर्द बढ़ता चला जाता है, माथे की ओर चढ़ता जाता है, दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और चरम सीमा तक पहुंच जाता है। यह इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है, और फिर अपना आप ही तुरंत घट जाता है। अगर इस तरह का दर्द आपको हो रहा है तो आज आप जो मेडिसिन बता रहा हूँ इसी के लक्षण के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन का यूज़ करें। और अगर किसी को खांसी हो रही है, श्वास तंत्र जो आपका है, या कंठमाला जो आपकी है, कंठनली जिसे हम बोलते हैं, वायु नली, इसमें किसी भी स्थान की पुरानी चाशनी की तरह बलगम फंस जाता है, खंगाड़ने पर भी नहीं निकलता है, चिपका रहता है, रोगी को बार बार खांसकर उसे निकालने की चेष्टा करता है, बार बार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोर से हंसने या पढ़ने पर खांसी का आ जाना, बलगम न निकलना, फिर भी फंसा रहना, नए व पुराने गले के प्रदाह हो जाना, गले में इन्फेक्शन हो जाना, गले में प्रॉब्लम हो जाना, गायक या व्याख्यान करने वालों का गले में फांस जाना,
गले में खराश हो जाना, फांसी पड़ जाना या स्वर भंग हो जाना, गले से आवाज़ बिल्कुल बैठ जाना, किसी भी तरह का स्वर गले से नहीं निकल पाता है। गले के भीतर होने वाले घाव की तरह दर्द होना, ऐसा लगता है गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, दर्द हो रहा है जिसमें असहनीय हो जाए, उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी एक विशेषता और है दोस्तों, अगर जब किसी को खांस उठती है तब उसी समय उसी प्रकार का दर्द अनुभव होता है, खांसते समय उसको दर्द अनुभव होता है, किंतु जब खाता पीता या सब किस तरह का कोई भी काम करता है, कोई चीज़ खाता है पीता है कुछ भी करता है तो उस टाइम दर्द नहीं रहता, केवल खांसते समय दर्द रहना इस मेडिसिन का सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। अगर हंसने बोलने और ज़ोर से पढ़ने या गाना गाने से खांसी पैदा हो जाए तो यह इसका वंशागत चारित्रिक लक्षण है। अगर ये लक्षण है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को पेशाब की परेशानी आ जाए, बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा हो, रोगी बार बार पेशाब करने जा रहा हो, परिणाम में बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा हो और पेशाब में गांधलापन और उसमें मीठी गंध आ रही हो, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ने का भी एक सिम्टम्स है, उसमें भी यह दवाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्त्रियों की जो रोग होते हैं जैसे बायोडिमकोस की बीमारियों में यह प्रधान दवाई है, यानी कि लेफ़्ट ओवरी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी, चाहे गांठ बन रही है, सूजन आ गई है या उसकी वजह से एमसी डिस्टर्ब हो गई है या पेट में दर्द बहुत ज़्यादा भयानक बन गया है, तो वहाँ भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बाईं ओर के डिमकोस में ऐसा मालूम होता है कि वह खून बड़ा हो गया हो, खूब ज़्यादा बड़ा हो गया हो, उसका साइज बढ़ गया हो, वह प्रेशर डाल रहा हो, वहाँ दर्द असहनीय हो रहा हो और फैलता जा रहा हो, नीचे पैरों तक आ गया हो और स्राव बहुत ज़्यादा हो जाना, एमसी बहुत ज़्यादा आ जाना, बहुत गंध के साथ आ जाना, इन सब में इस मेडिसिन का यूज़ होता है। अगर कहीं किसी को घाव या सूजन हो जाए या उसमें बदबूदार स्राव या जरायु में अगर कैंसर बन जाए, उसमें भी यह बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन है दोस्तों। अगर किसी का ऋतुस्राव बंद हो जाए, किसी को एमसी नहीं बंद हो जाए, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या किसी के तलपेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, किसी भी दवाई से ना घटता हो, उसके लिए भी आज की मेडिसिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और पुरुष ग्रंथियों की बीमारियों में भी, अगर अंडकोशों में यदि कुचलन जैसा दर्द हो रहा हो, कुचल जानने जैसा दर्द हो रहा हो और लिंग में कड़ापन आए बिना ही अनजान में वीर्यपात या स्वपन दोष हो गया हो, तो उसके लिए भी यह दवाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पुरानी गिल्टियों में गाढ़ा स्राव निकलने लगे, हमारे कहीं गांठ बन रही है और उनमें गाढ़ा गाढ़ा स्राव निकलने लगे और स्राव का रंग पीला या हरा हो किंतु जलन और दर्द न हो, इम्पोर्टेंट बात है उसमें जलन और दर्द नहीं होना चाहिए, तो उसमें यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर हमें अतिसार हो जाए, किसी को दस्त लग जाए, मल द्वार के आसपास बहुत ज़्यादा वेग हो, पाखाना जाना किंतु पाखाना बहुत थोड़ा और पतला हो, कभी कभी सूखी बालू की तरह पाखाना हो जाना, इतना ज़्यादा ठोस हो जाना कि इसे निकालना बालू की तरह एकदम ढेर की तरह गिर जाना, लेकिन निकलता टाइट है, और बहुत सी बार दस्त के रूप में बिल्कुल पानी हो जाना, ये दोनों सिम्टम्स इसी मेडिसिन के हैं। अगर वात आपकी बढ़ जाए, आपके शरीर में वात बढ़ जाए और जोड़ों में, कोहनियों में, घुटनों में आपको बहुत ज़्यादा आक्रामक दर्द हो जाए और पैरों में कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाए, पैर आपके कांपने लगे, सामान उठाते हुए आपके हाथ कांपने लगे, या आप में आंशिक पक्षाघात दिखाई दे रहा हो, एडी फूल बोलती जा रही हो, या जो लेखक है उनकी उंगलियां कांपने लगती है, लिखते समय हाथ कांपने लगते हैं, या पीठ में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो, ऐसा हो पीठ टूट जाए कि काम नहीं हो रहा, बैठा ना जा रहा हो, या झुक के कोई काम ना किया जा रहा हो, या कुबड़ों की तरह होकर चलना पड़ता हो, तो उनके लिए आज की मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर ये सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब सिम्टम्स आपके अंदर विद्यमान हैं, तो आप सबसे पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और अपने बारे में टोटल सिम्टम्स उनको बताएं, उसके बाद ही डॉक्टर आपका चुनाव करते हैं।
दोस्तों जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर यही सिम्टम्स आपके हैं तो आपके लिए अर्जेंटम मेटालिकम सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों। अर्जेंटम मेटालिकम, इसका नाम स्पष्ट नहीं आ रहा है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। इसका नाम है अर्जेंटम मेटालिकम 200। अर्जेंटम मेटालिकम 200। आप इसकी 10 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में 3 बार ले सकते हैं, और एमरजेंसी में आप इसको 10-10 मिनट के बाद 3 बार साथ के साथ भी ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ये बताई गई सभी समस्याएं आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आप रोग मुक्त हो जाएंगे और आप पहले जैसे पुष्ट दिखाई देंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों मैं चाहता हूँ मैं जो वीडियो आपके लिए डालता हूँ, फ्री डालता हूँ, आप कम से कम उसका फ़ायदा उठाएँ और अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे चौधरी होम्योपैथिक सेंटर निकट रोडवेज बस स्टैंड पुरकाजी पर आकर मिल सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 88 650 510 44 या 90 27 28 65 99 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय ले सकते हैं। धन्यवाद।